हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलन y बराबर a कोष्ठक में 1 माइनस कॉस एक्स उच्चिष्ट है जब x का मान है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प a पाई, विकल्प b पाई बटे 2, विकल्प c माइनस पाई बटे 2 तथा विकल्प d पाई बटा 6। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई फलन दे रखा है y बराबर fx के रूप में, तो सर्वप्रथम हम इस फलन का प्रथम अवकलज निकालते हैं और शून्य के बराबर रखकर संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। अर्थात हम f डैश x निकालेंगे, यानी कि इसका प्रथम अवकलज बराबर में 0 रखकर संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त करेंगे। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इस फलन के द्वितीय अवकलज को ज्ञात करते हैं। यदि f डबल डैश x यानी कि द्वितीय अवकलज इसका ऋणात्मक आता है, यानी कि 0 से छोटा, तो यह उच्चिष्ट है। और यदि यह 0 से बड़ा आता है तो धनात्मक होगा, यानी कि वो निम्निष्ट होगा। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें फलन दे रखा है y बराबर a कोष्ठक में 1 माइनस कॉस एक्स। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका प्रथम अवकलज निकालेंगे, अर्थात dy बटे dx। तो dy बटे dx कितना हो जाएगा, देखिए a तो ऐसे ही रहेगा, 1 का अवकलन कितना होगा 0, और cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन x होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a साइन x प्राप्त हो जाएगा हमें dy बटे dx का मान। अब संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy बटे dx का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो dy बटे dx बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a साइन x बराबर 0, यानी कि साइन x बराबर 0 हो जाएगा। अब साइन x बराबर यदि 0 है तो x के मान क्या होंगे, x के मान होंगे 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, और इस तरह से n पाई तक मान जा सकते हैं। ये हमें x के मान प्राप्त होंगे। अब यह संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट तो हमें प्राप्त हो गया। अब यह उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इसका द्वितीय अवकलज निकालते हैं, अर्थात जो dy बटे dx का है, इसका एक बार x के सापेक्ष और अवकलन करेंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, d की घात 2, सर्वप्रथम लिख लेते हैं dy बटे dx कितना प्राप्त हुआ है, a साइन x। ठीक है, तो इसका द्वितीय अवकलज कितना हो जाएगा, d की घात 2 y बटे dx की घात 2 बराबर हो जाएगा a cos x, क्योंकि sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। अब यदि हमें उच्चिष्ट मान प्राप्त करना है तो यह मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक होने के लिए a cos x का मान क्या हो, 0 से कम हो, अर्थात cos x का मान 0 से कम हो। तो cos x का मान 0 से कम कब हो सकता है, जो हमें x के मान दे रखे हैं। देखिए 0 पर तो नहीं होगा, 0 पर 1 प्राप्त होगा, पाई पर माइनस 1 प्राप्त होगा, 2 पाई पर ये सारे मान क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी कि ये सारे मान हमें धनात्मक मिलेंगे। किसको छोड़ करके, केवल पाई को छोड़ करके, यानी कि x बराबर पाई पर यह मान हमें ऋणात्मक मिलेगा, यानी कि उच्चिष्ट मान होगा। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि x बराबर पाई पर दिया गया फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में हमें दे रखा है विकल्प a पाई, अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प a सही है। अतः विकल्प a सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।